बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क में एक बहुत प्यारा और खूबसूरत शहर था। इस शहर के सब लोग खुशहाल थे और अच्छी जिंदगी गुजारते थे। इस शहर में एक अमीर आदमी रहता था। सब लोग उसकी इज्जत करते थे। वह भी सबसे मोहब्बत से मिलता और मीठी बातें करता था। उसकी बीवी भी एक नेक और अच्छी औरत थी। शेख साहब के घर, जिनको सब शेख साहब कहते थे, अक्सर मेहमान आते रहते थे। कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला या कोई मुसाफिर जो शेख साहब की अच्छी आदतों के बारे में सुनकर उनके घर ठहर जाता था। शेख साहब उनकी खूब खिदमत करते थे और उनसे कहते थे कि वह दोबारा जरूर आए। भला ऐसे अच्छे आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा। मगर कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी चीज है और अगर नीयत खराब हो जाए तो इंसान तकलीफ में पड़ जाता है। एक दिन एक बड़ा ताजिर, कारोबार करने वाला, शहर में आया। वह यहां एक नई दुकान खोलना चाहता था। उसकी कई शहरों में दुकानें थीं जो बहुत कामयाब चल रही थी। वह ताजिर सीधा शेख साहब के पास आया। सलाम के बाद उसने कहा, मैं आपका नाम सुनकर आया हूं। मैं यहां नया हूं और मुझे कारोबार के लिए किसी ईमानदार आदमी की जरूरत है। लोगों ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास आ गया। शेख साहब खुशी से बोले, आपने बहुत अच्छा किया। इस घर को अपना ही घर समझें। आप आराम से अपने कारोबार के बारे में सोचें और जो भी मदद मुंह से हो सकी मैं जरूर करूंगा। आखिर मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। ताजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे सुकून मिला कि वह एक अच्छे आदमी के पास पहुंचा है। शेख साहब ने मेहमान खाने में उसे एक कमरा दे दिया। ताजिर के पास बहुत सारा सामान था, जिसमें एक खूबसूरत संदूक भी था। शेख साहब ने इस संदूक को गौर से देखा। ताजिर ने शेख साहब से कहा, भाई, यह संदूक मेरे लिए बहुत खास है। इसमें बहुत कीमती हीरे हैं। यह हीरे मुझे एक अमीर आदमी से मिले थे जिस पर मेरा कर्जा था। वह कर्जा वापस नहीं कर सका क्योंकि वह अपना सारा पैसा ऐश ओ आराम में बर्बाद कर चुका था। वह अमीर आदमी बहुत रोया और अपने कांपते हाथों से इस संदूकत के सारे जेवरात मुझे दे दिए और कहा कि यह उसकी आखिरी इज्जत है। मैंने उससे कहा कि मैं अपना कर्जा माफ करता हूं, आप अपना संदूक रख ले, मगर वह नहीं माना। पता है शेख साहब, उसी रात उसने खुदकुशी कर ली। मैं यह हीरे अपने साथ लेकर सफर नहीं कर सकता, यह खतरनाक है। आप ऐसा करें कि यह संदूक मेरी अमानत समझकर अपने पास रख ले। जब मैं यहां से जाऊंगा तो आपसे वापस ले लूंगा, मगर यह आम चीजें नहीं, बहुत कीमती हीरे हैं। शेख साहब घबरा कर बोले, इतनी बड़ी दौलत संभालने में मुझे डर लग रहा है। ताजिर हंसकर बोला, डरने की बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो यहां एक कमरे में रह रहा हूं। यहां यह संदूक महफूज नहीं, आपके घर में यह हिफाजत से रहेगा। शेख साहब ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, मगर संदूक रखने से पहले आप हीरों की गिनती कर ले और मुझे भी दिखा दे ताकि बाद में कोई मसला ना हो। जब ताजिर ने संदूक खोला तो शेख साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। इसमें हीरे, मोती और बहुत से बड़े बड़े जेवरात थे जो चमक रहे थे। इतने नायाब जेवरात देखकर शेख साहब के साफ दिल में शैतान आ गया और उनके दिल में लालच पैदा हो गया। उन्होंने जाहिरी तौर पर तो ईमानदारी दिखाई और कहा, हाँ, गिनकर बताओ कितने जेवरात है। सीधे सादे ताजिर ने सारे जेवरात उलट दिए और गिनकर एक कागज पर लिख दिया। जब शेख साहब वह संदूकत लेकर अंदर घर गए तो उनकी बीवी ने पूछा, अरे, ये इतना प्यारा संदूकत कहां से लाए? शेख साहब बोले, ये संदूक नहीं, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम इसकी चीजें देख लो तो हैरान रह जाओगी। फिर उन्होंने बीवी को हीरे मोतियों की तादाद वाला कागज दिखाया। बीवी भी हीरों की तादाद देखकर पागल हो गई और कहने लगी, काश यह सब हमारे हो जाए। शेख साहब की बीवी के दिल में भी लालच आ गया और दोनों मियां बीवी ने फैसला कर लिया कि वह यह संदूकत ताजिर को वापस नहीं देंगे। उन्होंने सोचा, यह परदेसी आदमी हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने सोचा कि संदूक लेते वक्त सिर्फ वह दो ही लोग मौजूद थे, कोई गवाह नहीं था। और चूंकि शेख साहब खुद भी बहुत अमीर और इज्जतदार थे, इसलिए कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। शैतान ने उन दोनों को बुराई की राह पर लगा दिया। दोनों बहुत खुश थे
कि उन्हें मुफ्त में इतनी दौलत मिल गई, मगर उन्होंने ताजिर से कोई बात जाहिर नहीं होने दी और उसकी खातिर तवाज़ो करते रहे। शेख साहब ने ताजिर को शहर में दुकान भी खुलवा दी और उसके कारोबार में मदद की। कुछ दिनों बाद ताजिर ने वापस घर जाने का इरादा किया। उसने शेख साहब से कहा, शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा कारोबार यहां जम गया है। अब मैं वापस जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी आप दुकान का ख्याल रखेंगे। शेख साहब बोले, फिक्र न करो, तुम इत्मीनान से जाओ और आते रहना। ताजिर ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। अब आप मेरा संदूक लाइए ताकि मैं सफर पर जा सकूं। शेख साहब अंदर गए और बीवी से कहा, बेगम, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हम तैयार हो रहे थे। बीवी डर कर बोली, क्या वो अपना संदूक वापस मांग रहा है? हाँ, कल सुबह वो जा रहा है। बीवी ने कहा, आप साफ इनकार कर दें कि आपने हमें कोई संदूक नहीं दिया। अगर वो जिद करे तो कहें कि कोई गवाह लाए। कौन उसकी बात मानेगा? आप अपना इरादा मजबूत रखें, मैं भी आपके साथ हूं। जब ताजिर चलने लगा तो शेख साहब से बोला, शेख साहब, अब मेरा संदूक लाइए। कौन सा संदूक? शेख साहब ने हैरान होकर पूछा। ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे शेख साहब, भूल गए? वही हीरे जेवरात वाला संदूक जो मैंने आपके पास अमानत रखा था। शेख साहब ने गुस्से में खड़े होकर कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कौन सा संदूक? ताजिर घबरा गया और हकला कर बोला, शेख साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपको हीरो से भरा हुआ संदूक दिया था, आपने वो उठाकर घर में रख लिया था। आप अपनी बेगम से भी पूछ लें। खबरदार, मेरी बेगम का नाम भी लिया तो? शेख साहब जोर से चिल्लाए। शेख साहब इतने गुस्से में थे कि सारे नौकर जमा हो गए और मंसूबे के मुताबिक उनकी बीवी भी गुस्से का बहाना बनाकर दरवाजे पर आ गई। बीवी ने शोर मचाया, ये क्या हंगामा है? ये शरीफों का घर है, यहां कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। शेख साहब दहाड़ कर बोले, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसका हीरो से भरा संदूक ले लिया है। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। लोगों ने ताजिर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि कौन पागल होगा जो इतने हीरे यूं ही दे देगा। बीवी भी गुस्से में बोली, इतने दिन हमारे घर में मेहमान बनकर रहा, हमने उसकी खिदमत की और अब यह हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। आखिरकार शेख साहब के नौकरों और पड़ोसियों ने उस ताजिर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारा अकेला था और कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ताजिर हिम्मत करके अपनी नई दुकान पर पहुंचा। दुकान पर जो आदमी काम करता था वह शेख साहब ने ही रखा था, मगर वह ईमानदार और सीधा आदमी था। उसने ताजिर को रोते हुए देखा तो यकीन न आया कि शेख साहब ऐसा काम कर सकते हैं। जब ताजिर ने कस्में खाकर उसे यकीन दिलाया तो उस आदमी ने कहा, भाई, आप हाकिम शहर के पास चले जाइए और अपना सारा कस्सा बताएं। उन्हें संदूक के बारे में बताए कि वह कैसा है और इसमें कितने हीरे हैं, और कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको मालूम हो, शेख साहब को न मालूम हो। ताजिर ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चांदी की चाबी हाथ में लेकर कहा, यह देखे, संदूक की चाबी मेरे पास है। दुकानदार ने कहा, यह तो बहुत बड़ा सबूत है। आप जल्द हाकिम शहर के पास जाए, वह बहुत नेक और इंसाफ पसंद आदमी है। ताजिर अकेला हाकिम शहर के पास पहुंचा और सारा हाल बताया। हाकिम ने कहा, आपने बड़ी गलती की कि इतनी बड़ी रकम किसी को बगैर गवाह के दे दी, चाहे वह कितना ही अमीर और इज्जतदार क्यों ना हो। लालच इंसान को खराब कर देता है। खैर, चाबी आपके पास एक सबूत है। फिर हाकिम ने शेख साहब को अदालत में हाजिर होने का हुक्म भेजा। शेख साहब को डर लगा कि ताजिर हाकिम के पास क्यों चला गया, मगर जाना जरूरी था। वह बड़ी शान से अदालत पहुंचे। जब उन्होंने ताजिर को वहां बैठे देखा तो दिल ही दिल में डरे। हाकिम ने पूछा, शेख साहब, इन मुसाफिर ने एक हीरो का भरा संदूक आपके पास अमानत रखवाया था, आप वापस क्यों नहीं करते? शेख साहब ने हैरत का बहाना करते हुए कहा, कैसा संदूक? मैं कुछ नहीं समझा। हाकिम ने गुस्से में कहा, गुस्सा न करे और आराम से जवाब दे। शेख साहब ने कहा कि वह इस आदमी को जानते हैं, उसे मेहमान रखा और कारोबार में मदद की।
और फिर रुखसत कर दिया है। इसने मुझे कोई संदूक नहीं दिया, ये झूठा इल्जाम है। ताजिर ने कहा, शेख साहब, मेरा गवाह अल्लाह है। शेख साहब ने कहा, गवाह है तो अल्लाह को ही बुलाओ। आप ही बताइए हाकिम साहब, क्या कोई हीरो से भरा संदूक यूं ही किसी को दे देता है? ये तो मेरी नेक दिली का फायदा उठा रहे हैं। हाकिम ने ताजिर से कहा, माफ कीजिए, आपके पास गवाह नहीं है, मगर क्या आपके पास कोई और सबूत है? कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको मालूम हो और शेख साहब को ना मालूम हो? ताजिर ने चांदी की चाबी निकाली और कहा, पहला सबूत ये चाबी है जो खास तौर पर इस संदूक के लिए बनी है, और इस पर एक हुर्फ लिखा है जो सिर्फ मुझे मालूम था। और दूसरा सबूत यह है कि संदूक में एक खुफिया खाना है। इस खाने में एक जगह पर एक खास नंबर है। जब मैं इस नंबर को दबाऊंगा तो एक छोटा तख्ता बाहर आएगा जिस पर एक छोटी डिबिया रखी होगी, और इस डिबिया में एक अलमास की अंगूठी है। ताजिर ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। शेख साहब गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की तलाशी का मुतालबा करने की? हाकिम ने सख्त लहजे में कहा, कानून को हक है कि वो मुजरिम के घर की तलाशी ले। अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो यह आदमी सजा पाएगा, मगर तलाशी जरूरी है। शेख साहब घबरा गए। उन्हें अपनी बीवी को खबरदार करने का मौका न मिला। हाकिम और सिपाही फौरन उनके घर गए। हाकिम बहुत अक्लमंद थे। उन्होंने शेख साहब को घर में जाने की इजाजत नहीं दी और एक सिपाही से कहा कि घर की औरतों को पर्दे में चले जाने का कहें। शेख साहब की बीवी ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। अब संदूकों को कहां छुपाती? उसने संदूके को अपने जेवरात वाली अलमारी में छुपा दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तलाशी हो जाएगी। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने दीवार में लगी एक सेफ पर अपना रूमाल मारा तो जोर से आवाज आई। उसने कहा, जनाब, यहां दीवार नहीं, अलमारी है। हाकिम ने देखा तो वहां एक अलमारी थी जिस पर ताला लगा था। हाकिम ने शेख साहब से कहा, इसे खोलिए। शेख साहब ने झूठ बोला, इसकी चाबी मेरी बीवी के पास है और वह मैके गई है। हाकिम ने हुक्म दिया, इस ताले को तोड़ा जाए। हथौड़े की हर जर्ब ताले की बजाय जैसे शेख साहब के सीने पर लग रही थी। जब आखिरी जर्ब लगी और ताला टूटकर गिरा तो शेख साहब भी जमीन पर बैठ गए। हाकिम ने कहा, अफसोस, लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अलमारी का दरवाजा खुलते ही ताजिर खुशी से चीख उठा, वही मेरा संदूक है। संदूक को बाहर निकाला गया और हाकिम ने चांदी की चाबी लगाई तो ढक्कन आसानी से खुल गया। ताजिर ने कागज देखकर हीरे मोती गिने। हिसाब बिल्कुल सही था। फिर हाकिम के कहने पर ताजिर ने संदूक के अंदर खुफिया खाने वाले नंबर को दबाया। खट से एक तख्ता बाहर आया जिस पर एक छोटी डिबिया रखी थी। हाकिम ने डिबिया खोली तो उसमें अलमास की एक अंगूठी थी। हाकिम ने शेख साहब की तरफ देखा। शेख साहब, अब आप क्या कहते हैं? शेख साहब ने सर झुकाकर कहा, जनाब, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मैं कबूल करता हूं कि यह संदूक उन्हीं का है। मुझे शैतान और मेरी बीवी ने बहका दिया था। शेख साहब का झुका हुआ सर और आंसू देखकर ताजिर को रहम आ गया। उसे याद आया कि शेख साहब ने उसके साथ अच्छा सुलूक किया था और उसकी मदद की थी। वह फौरन बोला, नहीं शेख साहब, ऐसा मत कहें, मुझे अपना संदूक वापस मिल गया है। हाकिम साहब, इस बात को यहीं खत्म कर दें। मैंने इनको माफ कर दिया और अल्लाह भी इन्हें माफ कर देगा। मैं नहीं चाहता कि जिस शहर में ये इज्जत से चलते थे अब इनका सर झुक जाए। यह कहकर ताजिर अपना संदूक उठाकर अपने शहर की तरफ चला गया। और फिर शेख साहब ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली कि वह अब कभी लालच नहीं करेंगे और कभी बुराई के बहकावे में नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।